श्री वेंकटेश भक्तवत्सला भागवत प्रिय नित्य निर्मला नीलमेघ श्यामा पुराण पुरुषा पुंडरीकाक्षा नंदनंदना नवनीत चोरा पशुपालक श्री पाप विमोचन दुष्ट संहार दुरित निवारण शिष्ट पालका कष्ट निवारण गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा वज्र मकुटधर वराहमूर्ति गोपी जनलोल गोवर्धनोद्धार दशरथ नंदन दशमुखमर्दन पक्षिवाहना पांडव प्रिया मत्स्यकूर्मा मधुसूदन हरि वराह नृसिंह वामन भृगुराम बलरामानुज बौद्ध कल्किधर वेणुगान प्रिय वेंकटरमणा गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा सीतानायक श्रित परिपालक दीन पोषका धर्म स्थापका अनाथ रक्षक आपद बांधव शरणागत विदे करुणा सागर कमल दलाक्ष कामित फलदा पाप विनाशक पाहि मुरारे श्री मुद्रांकित श्रीवत्सांकित धरणी नायक दिनकर तेजा गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा पद्मावती प्रिय प्रसन्न मूर्ति अभयहस्ता अक्षय वरदा शंख चक्रधर शांग गदाधर विरजातीरस्थ विरोधि मर्दन सालग्रामधर सहस्रनामा लक्ष्मी वल्लभ लक्ष्मणाग्रजा कस्तूरी तिलका कांचनांबरा गरुड़ वाहना गजराज रक्षक गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा वानर सेवित वारधि बंधन
सप्तगिरीश एकस्वरूपा श्रीरामकृष्ण रघुकुलनंदन प्रत्यक्ष देवा परमदयाकर वज्रकवचधर वैजयंतीमाला वड्डिकासुलवाड वसुदेवतनय बिल्वपत्रार्चित भिक्षुक संस्तुत स्त्री पुंरूपा शिवकेशवमूर्ति गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद। चापल्यसीम चपलानुभवैकसीम चातुर्यसीम चतुराननशिल्पसीम सौरभ्यसीम सकलाद्भुतकेलिसीम सौभाग्यसीम तदिदं व्रजभाग्यसीम तदिदं व्रजभाग्यसीम। ओम नमो वेंकटेशाय। भक्तजनों, आज श्री वेंकटेश्वर स्वामी के वार्षिक ब्रह्मोत्सव का छठा दिन है। आज संध्या के पूर्व में स्वामी श्री वेंकटेश्वर मलयप्पा स्वामी अपनी दोनों देवेरियों के साथ स्वर्ण रथ में आरूढ़ होकर जो है शोभा यात्रा में निकल रहे हैं। अब देखिए, पहले दर्शन कर लीजिए, स्वामी की शरण में आइए, स्वामी के दर्शन कीजिए। स्वर्ण रथ में आरूढ़ होकर स्वामी, और स्वर्ण रथ पर देखिए अब कितना सुंदर दृश्य है। दो दिव्याश्व जो है स्वर्ण रथ को खींच रहे हैं। तिमंजिला वो विमान देखिए कि सबसे ऊपर तीसरे मंजिल पर जो है वैकुंठ विमान जो है लगा हुआ है, और उसकी दो मंजिलें देखिए स्वर्ण से बने हुए हैं। दो अश्व हैं। इस रथोत्सव का एक वैशिष्ट यह है कि बाकी जो है उत्सवों में जो वाहन सेवाएं होती हैं, उन वाहन सेवाओं को देवस्थान के साथ जो है काम करने वाले सेवक जो है उठाते हैं, ले जाते हैं, जबकि स्वर्ण रथ का जो खींचना यहाँ जो है भक्तों के द्वारा जो है होता है। ये वैशिष्ट्य स्वर्ण रथोत्सव में हम देखते हैं। स्वामी जो है ऐसे स्वामी हैं कि शरण में आने से सबका उद्धार करने वाले स्वामी हैं। विना वेंकटेशम ननाथो ननाथा सदा वेंकटेशम स्मरामि स्मरामि। हरे वेंकटेशा प्रसीदा प्रसीदा प्रियम वेंकटेशा प्रयच्छा प्रयच्छा। कि एक बार स्वामी के शरण में आप आते हैं, स्वामी जो है आपका उद्धार करते हैं, अपने सारे पापों को स्वामी दूर करते हैं। वो स्वामी आज स्वर्ण रथ पर आरूढ़ होकर, स्वर्ण रथ में आरूढ़ होकर साथ में कि भूदेवी और श्रीदेवी दोनों जो है उनके साथ में जो है साथ में बैठी हैं। उनके साथ जो देखिए भक्त जन जो है स्वर्ण रथ को रस्सियों से खींचते जो है ले जा रहे हैं। इतना बड़ा आनंद होता है कि साक्षात श्री महाविष्णु के अवतारी श्री वेंकटेश्वर को मानो वो स्वयं खींच रहे हैं। ऐसे अनुभव के साथ भक्त जन स्वर्ण रथ को खींचना शुरू किया है। ये रथ यात्रा की स्वर्ण रथ यात्रा, श्री वेंकटेश्वर भगवान की स्वर्ण रथ यात्रा तिरुमल की माड़ा वीथियों में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण माड़ा वीथियों से होते हुए पुनः मंदिर के सामने पूर्व की दिशा में आ जाती है। रथोत्सव विशिष्ट तत्वगान का बोध कराती है। उत्सुते हर्षम इति उत्सवः कहा गया है। जिस कार्य से हमारा हर्ष बढ़ता है वो कार्य जो है वास्तव में उत्सव है।
रथोत्सव, रथ को खींचना भी एक उत्सव है। रथ को खींचना साधारण सी बात नहीं है, क्योंकि रथ में कौन बैठे हैं? रथ में बैठे हैं साक्षात श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण और उनकी दोनों देवेरी श्रीदेवी और भूदेवी साथ में है। ऐसे श्रीमन नारायण के रथ को जो है भक्त जन खींचते ले जा रहे हैं। उनकी ये अनुभूति, उनका ये अनुभव अनुपम है, अमोघ है। रथोत्सव एक तत्व ज्ञान, रथोत्सव के पीछे एक तत्व ज्ञान है। कठोपनिषद में आत्मा एवं शरीर के संबंध को रथ यात्रा से तुलना करके दिखाया गया है। देखिए वो श्लोक आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहामेव च इंद्रियाणि हयानाहु ऋष्यम स्तेषु गोचराण। देखिए इस श्लोक का भाव जो है इस रूप में है। शरीर रथ है, मनुष्य का जो शरीर है उसका प्रतीक है, रथ का प्रतीक है। और मनुष्य की जो बुद्धि है, बुद्धि रथ का सारथी है। रथ को चलाने वाला कौन है? बुद्धि या मन है। मन लगाम है। मन जो है लगाम है, नहीं उसको नियंत्रण करने वाले जो है रस्सी है। इंद्रियां घोड़े हैं। इंद्रियों की कामनाएं दौड़ने के मार्ग हैं। थोड़ी देर पहले आपने जो है श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल में देखा, मन और मनुष्य के बीच के संबंधों पर जो है प्रकाश डाला गया। मन ही सबके लिए जिम्मेदार है। मनुष्य का मन जिस रूप में सोचता है, मनुष्य का व्यवहार भी उस रूप में होता है। मनुष्य के सारे कामों का नियंत्रण मन ही करता है। मन की जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियां ही काम करती है। आत्मा भगवान का अंश है। वास्तव में जीवात्मा और परमात्मा इस रूप में जो है तत्व ज्ञान में हम देखते हैं, परमात्मा का ही एक छोटा अंश जो है जीवात्मा है। परमात्मा का ही रूप है जीवात्मा। ये दोनों के बीच में ऐसा संबंध है। इस जीवात्मा पर नियंत्रण कौन करता है? परमात्मा नहीं, बल्कि जीवात्मा का मन जो है उसका नियंत्रण करता है। रथारोही है वास्तव में रथ को चलाने वाला जो है, रथ को किस दिशा में ले जाना है, क्या करना है, ये मन जो है तय करता है। आदमी का मन ही सबके लिए जिम्मेदार है। आदमी के सारे कर्मों का, आदमी के सभी कर्म फलों का दायित्व मन का ही होता है। घोड़ों जैसी इंद्रियों को मनरूपी लगाम से, इंद्रियां जब प्यास है, भूख है, काम है, धनार्जन है, ये सभी जो है इंद्रियों के वश में होते हैं। इंद्रियां उस दिशा में अगर दौड़ती हैं कि आदमी का मन उसे उसी दिशा में दौड़ाता है। देखिए ये दिव्य अश्व के द्वारा ये जो है मनोरथ आदमी का स्वर्ण रथ के रूप में आज एक प्रतिबिंब के रूप में देखिए कि रथ के चार खंभे मानो वेद के चार वेदों का ही रूप है। चार वेद समोद वैदिक ज्ञान के साथ जो है भगवान श्रीमन नारायण के रूप मलयप्पा स्वामी अपनी दोनों देवियों के साथ जो है रथ पर विराजमान है। घोड़ों जैसी इंद्रियों को मन रूपी लगाम से नियंत्रित कर रथ रूपी शरीर को, शरीर क्या है? पूरा ये रथ ही जो है शरीर है मनुष्य का, परमात्मा के द्वारा दिया गया शरीर है। मन भी परमात्मा के द्वारा चालित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब अर्जुन को संदेह हुआ था मेरा मन विचलित है, क्यों विचलित है? जिनके साथ मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वो मेरे सगे संबंधी है, उनके साथ जो है युद्ध करना मेरा मन नहीं मान रहा है। मन चालक जो है इंद्रियां हैं। मन चालक इंद्रियां, अर्जुन से इंद्रियों ने ये कहा कि हम जो है काम नहीं करेंगे, जो साथ में जो सामने प्रत्यक्ष रूप से है वो हमारे सगे संबंधी है, इनके साथ मैं युद्ध नहीं करूँगा।
जब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से स्पष्ट किया ये तुम्हारा मन है, तुम्हारा शरीर है और उसका नियंत्रण तुम्हारे वश में नहीं है और वो मेरे वश में है। मैं जो कहता हूँ, मैं जो सोचता हूँ, मैं जो आज्ञा देता हूँ, जो मैं उपदेश देता हूँ, जो संदेश में देता हूँ, तुम्हारा मन वही करता है। इसलिए करने वाले और तुम नहीं हो और कराने वाले भी तुम नहीं हो, मैं ही हूँ। करने वाला भी मैं हूँ और कराने वाले भी मैं हूँ। कि इस तत्व ज्ञान के साथ जो है अर्जुन को श्री कृष्ण ने संदेश दिया था। जब अर्जुन ने अनुभव किया था कि मैं निमित्त हूँ, परमात्मा ही सब कुछ है, मैं निमित्त हूँ। आदमी का जो शरीर है रथ है, उसमें बैठे हुए श्रीमन नारायण श्री वेंकटेश्वर ही वो परमात्मा है। उस परमात्मा के अधीन है मन, परमात्मा के अधीन है मनुष्य। मनुष्य का मन जो है परमात्मा के अधीन है। कि जो रथारूढ़ रथ को चलाने वाला सारथी भी वे ही हैं। रथ रूपी शरीर को बुद्धि कही जाने वाले सारथी के द्वारा अच्छे मार्ग पर चलाकर ये अच्छे मार्ग पर चलाने का दायित्व भी उस परमात्मा का ही है। जितने सारे पापी हैं, जितने सारे राक्षस हैं, परमात्मा अच्छी तरह जानते हैं ये जो है राक्षस बुरे काम कर रहे हैं और उनको सद्बुद्धि देने की वो कोशिश करते हैं। ओम नमो वेंकटेशाय। नारायण नारायण जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय गोविंद हरे। नारायण नारायण जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय गोविंद हरे। नारायण नारायण जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय गोपाल हरे। गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे। गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे। गोविंद हरे जय गोपाल हरे। गोविंद हरे जय गोपाल हरे। गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे। गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे। गोविंद हरे जय गोपाल हरे। गोविंद हरे जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय गोपाल हरे।
हरे जय जय गोपाल हरे गोविंद 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 हरे 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 जय 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 जय गोपाल। ओम नमो वेंकटेशाय। भक्तजनों देखिए, गोविंदा हरे जय गोविंदा हरे पुकारते भक्तजन स्वामी को रथ पर आरूढ़ करके खींचते हुए ले जा रहे हैं। कितना कमनीय सुंदर दृश्य है। ये दोहे पंख लगाए अश्व, दिव्य अश्व, मानो उस रथ को जिस रथ में मलयप्पा स्वामी अपनी श्रीदेवी और भूदेवी देवरियों के साथ विराजमान है। उस रथ को खींचते भक्तजनों की पुकारों को सुनते हम जाने देख रहे हैं। गोविंदा हरे जय गोपाला हरे जनार्दना पद्मनाभो वेंकटाचल वासना सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सला गोविंदो गोपति कृष्ण केशवो गरुड़ध्वजा वराहो वामनश्चैव नारायणा अधोक्षजा। ये देखिए कि साक्षात नारायण का ही वो रूप है। इस रथ में बैठकर जो है जी नारायण तो श्री वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में जो है पुण्य दर्शन करते, जो है सभी को पुण्य बांटते, सभी पर पुण्य की वर्षा करते हुए आज बहुत ही सुंदर अवसर है कि तुर्बल में हल्की सी बारिश है। हल्की सी बारिश हुई है, मानो फूलों की वर्षा हुई है। रथोत्सव तिरुमाड़ वीथियों में पूर्व की माड़ा विधि से शुरू करके ये रथोत्सव धीरे धीरे जो है आगे बढ़ती बढ़ती चारों माड़ा विधियों में जो चार वेदों के समान है, चारों वेद जो है विधियों के साथ जो शोभा यात्रा रथ यात्रा आगे बढ़ती है। जब रथ भगवान का रथ है, देखिए कैसे खींचा जा रहा है। भक्तजन पूरी श्रद्धा के साथ श्री वेंकटेश्वर स्वामी के ब्रह्मोत्सवों का ये एक विशेष प्रकार का आकर्षण है। ये रथोत्सव वो भी स्वर्ण रथोत्सव है कि आज छठे दिन है, संध्या के पूर्व जो है ये उत्सव जो किया जा रहा है। इस उत्सव में भक्तों के साथ साथ सभी जैसे गजराज दिखाई पड़ रहे हैं, गजराज झूमते हुए उन्मत्त जो है भक्ति के साथ जो है तन्मय होकर कि शोभा यात्रा के सामने शोभा बढ़ा रहे हैं। गजराज कि आज सूरज की प्रकाशमय किरण भी हैं एक और वरुण का संदेश भी है, हल्की फूलों की बारिश है। कि देखिए कितना रमणीय और कमनीय दृश्य है। श्रीदेवी भूदेवी समेत श्री वेंकटेश्वर स्वामी माढ़ा वीथियों में भक्तगणों को पुण्य दर्शन देते हुए देखिए यहाँ पर जैसे भीड़ मानो उमड़ पड़ी है। उस भीड़ के साथ जो है भक्तों में इसमें भागीदार बनकर इस उत्सव की विशिष्टता को बढ़ा रहे हैं। रतस्तम केशवम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते, ये कहा गया है। रथोत्सव देखने वाले भक्तों को फिर पुनर्जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार स्वर्ण रथोत्सव का दर्शन कोई करता है, सचमुच ही आप भाग्यशाली है। वेंकटाचल पहाड़ पर पहुंचना ही एक बहुत बड़ा भाग्य है। स्वामी के अनुग्रह के बिना ये संभव नहीं होता है, लेकिन उस असंभव कार्य को संभव बनाया श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल ने, आपको आप तक पहुंचाया। आप वेंकटाचल पर नहीं आए, फिर भी वेंकटाचल पर आने का अनुभव जो है आपको इस भक्ति चैनल के द्वारा, श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के द्वारा आपको प्राप्त हो रहा है। देखिए स्वर्ण रथ के सामने एक और छोटा
ब्रह्मरथ भी है साथ में। उसमें ब्रह्म साक्षात निराकार ब्रह्म है। उस ब्रह्म के द्वारा आरंभित होने के कारण ही इन पूरे सारे वाहन सेवाओं के इस उत्सव को ब्रह्मोत्सव कहा जाता है। आज रथोत्सव में भी स्वर्ण रथोत्सव है। स्वर्ण के द्वारा बनाया गया ये रथ है। इस रथ को 2 पंखे लगे कि 2 दिव्य अश्व जो है चला रहे हैं। और जो है जैसे मैंने पहले कहा कि आदमी की इंद्रियां आदमी के शरीर को चलाती हैं। उन इंद्रियों पर हम ये सोचते हैं वास्तव में मनुष्य का अधिकार है, उन इंद्रियों पर मनुष्य का अधिकार नहीं है। उन इंद्रियों को चलाने वाला वो परमात्मा ही है। परमात्मा के अधीन ही जो है वो इंद्रियां होती हैं। तो वास्तव में पुनर्जन्म अगर कोई नहीं चाहता है कि स्वर्ण रथोत्सव के दर्शन करना जो है उनके लिए अनिवार्य है। स्वर्ण रथोत्सव के दर्शन से जन्म मुक्ति हो जाती है। बार बार जन्म लेने का जो चक्र है, जो वलय है, उस वलय से अगर मुक्ति प्राप्त करना है कि स्वर्ण रथोत्सव के दर्शन करना है, स्वर्ण रथोत्सव में भाग लेना है। भक्तों का अपार विश्वास है, इसलिए रथोत्सव में स्वयं भक्तगण भाग लेते हैं और स्वामी के स्वर्ण रथ की रस्सियों के साथ उस जो है रथ को खींचते हम जो है देखते हैं। तालपा का अन्नमाचार्य ने रथोत्सव का एक संकीर्तन में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। उस तेलुगु संकीर्तन का मैं हिंदी में जो है उसका भाव जो है आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। देवदेव आरूढ़ित हुए दिव्य रथ पर हम जैसे सामान्य के लिए मनोरथ है। दिव्य रथ वो भगवान श्री वेंकटेश्वर का है। हमारा जो मन है वो मनोरथ है। हमारे मन में जो विचार है वही मनोरथ है। आकाश भू एक करने वाला मेरु समान, आकाश को और पृथ्वी को एक के रूप में एक बनाने वाली शक्ति उस भगवान में रहती है। वो मेरु समान रथ दुर्गपूर्वक देने वाला श्रीकांत का रथ है। ये स्वर्ण रथ साधारण नहीं बल्कि असाधारण है। वो श्रीकांत का जो है कमनीय दृश्य को प्रस्तुत करने वाला वो श्रीकांत का रथ है। रथोत्सव के समय जब रथ तिरुवीतियों में चलता रहता है, अभी आपने देखा कि पूरब की माड़ा वीथी से आगे बढ़कर जो है ये जो है दक्षिण की माड़ा वीथियों में धीरे धीरे वो पहुंच गया है रथ। कि वो जो है रथोत्सव के समय जब रथ तिरुवीतियों में चलता रहता है तब भक्तगण अपने भेंट समर्पित करते हैं। आरती भगवान को दी जाती है। भक्तों के द्वारा जो पत्रम पुष्पम फलादि जो है समर्पित करते हैं उनको भी स्वीकार किया जाता है। वहाँ आरती उतारते हैं, आरती भी उतारी जाती है। इस पावन दृश्य को अन्नमैया ने भक्तों को सचेत करते हुए रथोत्सव के वैभव का सुंदर वर्णन किया है। आरती उतारिए, उपहार समर्पित कीजिए। ऐसे स्वामी जो रथ पर आरूढ़ होकर आपके सामने से गुजर रहे हैं, उस स्वामी की आरती उतारिए। आपके पास जो भी उपलब्ध है, पत्रम पुष्पम तोयम, जो भी उपलब्ध है भगवान को समर्पित कीजिए। कि अन्नमैया ने यही कहा है, एक संकीर्तन में अन्नमैया ने यही कहा है, भक्त भक्ति के साथ श्रद्धा के साथ जो भी समर्पित करता है भगवान उसे स्वीकार करता है। वो पत्रम हो, पुष्पम हो, तोयम हो। ओम नमो वेंकटेशाय। वेद वेदांत वेद्य नमो
नमो वेंकटेशाय। भक्तजन आज जो है ब्रह्मोत्सव के छठे दिन संध्या के पूर्व स्वामी श्री मलयप्पा स्वामी अपनी दोनों देवियों के साथ स्वर्ण रथ पर आरूढ़ होकर शोभा यात्रा में निकले हैं। इस रथ को खींचते भक्तजन अपार सुख को प्राप्त कर रहे हैं, अपार भक्ति के साथ अपार सुख को वो प्राप्त कर रहे हैं। हम विचार कर रहे थे कि शरीर और आत्मा और इंद्रियों के संबंध क्या है, कि इस तत्व ज्ञान को जितने सारे भक्त हैं भगवान विष्णु के, उन सभी भक्तों ने इस आत्मज्ञान को, तत्व ज्ञान को प्राप्त किया है। कौन कौन ऐसे हैं तत्वज्ञानी? प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासांबरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दलम्यान, रुक्मांगदार्जुन, वशिष्ठ, विभीषण आदि पुण्य निमान परम भागवतान स्मरामि। इस संदर्भ में हमें उनका स्मरण करना चाहिए। इन सभी ने तत्व ज्ञान को प्राप्त किया, अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया। इंद्रियों में वश करने का एकमात्र रास्ता अपनी इंद्रियों को जो है भगवान के अधीन करना है, भगवान की शरण में जाना है। जो तत्व, जो ज्ञान जो प्राप्त करता है वो अपनी सारी इंद्रियों को जो है वश में रखकर भगवान को समर्पित करता है। कि जो है जो आदमी ये सोचता है अभी मैं युवक हूँ, अभी मुझे बूढ़े बनने के बाद जो है भगवान का स्मरण करना है, तो वो मूढ़मति है, सचमुच ही मूढ़मति है। शंकराचार्य ने कहा भज गोविंदम, ये मूढ़मति भज गोविंदम, कि समय आया है और भगवान हरि का भजन करो। कि ये एक श्लोक में हम एक शास्त्र में जो है कहा गया है, समुद्रे शांताल्लोला स्नातुमिच्छति मूढ़धिः तथैव शांते संसारे ज्ञानमिच्छति दुर्मति। समुद्रे शांतालोला, सागर में अनेक प्रकार की लहरें उत्पन्न होती है। मूढ़मति, मूर्ख आदमी ये सोचता है सागर की जो लहरें जब शांत होंगे तब जाकर मैं डुबकी लगाऊंगा। लेकिन सागर की लहरें कभी शांत हो सकती हैं? उनका सहज जो है गुण है हमेशा चलते रहना है। आदमी यौवन में सोचता है अभी मैं युवक हूँ, बूढ़ा बनने के बाद जो है भगवान का स्मरण करूँगा, भगवान की पूजा करूँगा। देखते देखते जो यौवन जो है कट जाता है, फिर बुढ़ापा शुरू होता है। बुढ़ापा शुरू होने के बाद जो है आदमी ये सोचता है अब मैं बूढ़ा बन गया हूँ, मैं चल नहीं सकता हूँ, अब मैं क्या करूँ। ऐसे अवस्था में वो पश्चाताप करता है। पश्चाताप करने से क्या फ़ायदा है, तब तक जो है सब कुछ पूरा हुआ होता है। इसलिए बुढ़ापे का इंतज़ार किए बिना आदमी को जो है ये करना चाहिए कि भगवान को जो है अपनी इंद्रियों को जो है समर्पित करना चाहिए। मूर्ख लोग ही सागर में लहरों के शांत होने के बाद ही स्नान करना चाहते हैं। उसी रूप में सांसारिक सुख भोगों को भोगने के बाद ही मूढ़ लोग ज्ञान या परमात्मा की साधना करना चाहते हैं। अपने समर्थन में वो बोलते हैं कामी गा का मोक्ष कामी काडू, यानी जो कामुक नहीं बनता है वो मोक्ष कामी भी नहीं बनता है। ये गलत है। इस प्रकार का विचार इंद्रियों के वश में न रखने वाले आदमी ही ऐसा बोल सकता है। कामी जो कामुक है, कामुक आदमी हमेशा यही सोचता है कि जो है कामुक हुए बिना भगवान को मैं समर्पित नहीं हो सकता। ये गलत जो है विचार है। ऐसे विचारों को रखना ही जो है गलत है। हम देखते हैं कि आदमी हमेशा विषय लोलुपता में पड़ता है क्योंकि इंद्रियां उसके वश में नहीं होती है। इंद्रियों के द्वारा चालित यह शरीर बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से जो है कामनाओं की ओर जो है दौड़ती हैं। यच्छ काम सुखम लोके यच्छ दिव्यम महात्म सुखम तृष्णाक्षया सुखास्तया कलाम नाह्रियंती षोडशीम। व्यास मुनि ने कहा, व्यास मुनि के अनुसार आशा को छोड़ने से होने वाले सुख 16 कलाओं से तथा काम सुख से प्राप्त सुख से अधिक होता है।
जो आशा को छोड़ता है, जो कामना का विसर्जन करता है, कामना का विसर्जन करने से जो जो सुख प्राप्त होता है, कामनाओं को चाहने वाले के सुख से भी वो बढ़कर होता है। देखिए इस अंतर को जानिए। जो कामना करता है उस कामना की पूर्ति करने के लिए तरह तरह के अपराध करता है, तरह तरह के पाप कार्य करता है, उससे सुख नहीं मिलेगा बल्कि दुख मिलेगा। जबकि जो कामनाओं को विसर्जन करता है, विसर्जन करने से उसका मन शांत हो जाता है, उसके मन में कोई मलिनता नहीं होती है, ऐसे में उसे सुख प्राप्त होता है। क्योंकि उसे मालूम है मैं कामुक नहीं हूँ, मैं अच्छा आदमी हूँ, मेरी इंद्रियां मेरे वश में है। ऐसा प्राप्त होने वाला सुख ही बड़ा सुख है, ऐसा उसमें जो है व्यास मुनि ने कहा है। व्यास मुनि ने एक और बात कही है महाभारत में, वो देखिए, आशाय दासायते दासस्य सर्वलोकस्य, आशा दासी येषाम तेषाम दाशयते लोकः। कितनी अच्छी बात है ये। जो मनुष्य आशा का दास होता है, यानी जो मनुष्य मन में आशा रखता है, क्या आशा? मुझे पुत्र संतान चाहिए, मुझे 1 लाख रुपये चाहिए, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुझे वो पद चाहिए, ये पद चाहिए, ऐसी आशा रखता है। ऐसी आशा रखने वाला आदमी जो है वास्तव में आशा का दास बन जाता है। वो पूरे लोग के लिए भी दास बनता है, इसलिए सारे लोगों के लिए वो दास बनता है। यानी स्वयं आशा रखने वाला आदमी सबका दास बन जाता है। वो भगवान का नहीं बल्कि अपने साथ रहने वाले लोगों का दास बनता है। जबकि जो मनुष्य आशा को दासी बनाता है, आप अच्छी तरह सुनिए भक्तजन, जो आदमी आशा को अपनी दासी बनाता है, लोक उसके दासी बन जाता है, पूरा लोक उसका जो है दास बन जाता है। देखिए कितना सुंदर वाक्य है। व्यास भगवान ने कहा है कि आशा का जो है हमें जो है त्याग देना चाहिए, आशाओं को नहीं रखना है, निष्काम ढंग से काम करना है। भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम पर भी अर्जुन को यही संदेश दिलाया। निष्काम भाव से जो कर्म करते हैं मनुष्य, उन कर्मों का फल जो है मनुष्य को मिलता है। कामना से बड़े, आशा से बड़े जो काम करते हैं मनुष्य को प्राप्त कुछ नहीं होता है। इतना दिव्य संदेश ये स्वर्ण रथ के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है। ओम नमो नारायणाय। नारायण 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 हरि हरि नारायण हरि हरि नारायण हरि हरि नारायण हरि हरि नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोपाल नारायण हरि गोपाल नारायण हरि गोपाल नारायण हरि गोपाल नारायण श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण
ऋषिकेश नारायण ऋषिकेश नारायण भद्रिवास नारायण बद्रीवास नारायण भद्रिवास नारायण बद्रीवास नारायण हरि हरि नारायण हरि हरि नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोपाल नारायण हरि गोपाल नारायण श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण ऋषिकेश नारायण ऋषिकेश नारायण भद्रिवास नारायण बद्रीवास नारायण ऋषिकेश नारायण ऋषिकेश नारायण भद्रिवास नारायण बद्रीवास नारायण हरि हरि नारायण हरि गोविंद नारायण हरि हरि नारायण हरि हरि नारायण हरि हरि ओम नमो वेंकटेशाय। रथ पर स्वर्ण रथ पर आरूढ़ होकर मलयप्पा स्वामी आज एक दिव्य संदेश दे रहे हैं, जो वास्तव में लगाम है आदमी के मन में रहने वाले, आदमी को चलाने वाले इंद्रियां हैं। इंद्रियां सारी कामनाओं को, आशाओं को जो है जड़ है। आशाएं और कामनाएं जो वास्तव में इंद्रियों के द्वारा ही परिचालित होती है। उन इंद्रियों को जो मनुष्य अपने वश में रखता है वो भगवान को समर्पित होता है। भगवान को समर्पित होने के लिए सबसे पहले जो है अपनी इंद्रियों को वश में करना है। कामुकता उन इंद्रियों के द्वारा परिचालित एक बुरा स्वभाव है। कामुकता के बाद आशाएं हैं, उसके बाद संपदाओं को जुटाने का जो है इच्छा है, संपदाओं को जुटाने की जो इच्छा है वो सबसे बड़ा दुराचार है, जो सबसे बड़ा अपचार है मनुष्य स्वयं करता है। क्योंकि संपदाएं किसी भी रूप में उसके साथ जो है नहीं होती हैं, उसके साथ नहीं जाती हैं। आदमी जीवन भर जो है संपदाओं को जुटाने के लिए धनार्जन करता है। धनार्जन कितना करता है, आदमी को जीने के लिए कितना धन चाहिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आदमी ये नहीं जानता है आदमी के लिए कितना धन चाहिए। अपने जीवन को चलाने के लिए धर्म मार्ग पर चलते हुए धनार्जन करना है, लेकिन धनार्जन कम समय में करने के लिए आदमी अधर्म का साथ लेता है, अधर्म मार्ग पर चलता है। ये सबसे बड़े दुख का जो है विषय है। धनार्जन संपदाएं ये जानते हुए भी साथ में नहीं आती हैं। संपदाओं को जुटाना इसलिए पाप समझा जाता है। एक श्लोक में ये कहा गया है, अर्थान मार्जने दुःखा मार्जितानां च रक्षणो आये दुःखम व्यये दुःखम भिन्नार्था कष्ट संश्रयः। आये दुःखम व्यये दुःखम, आय भी दुख का कारण है और व्यय भी दुख का कारण है। हम संपदा यानी पैसा जुटाते हैं और खर्च भी करते हैं, ये दोनों जो है दुख के कारण बनते हैं। आय यानी आमदनी, आमदनी भी दुख का कारण है। और फिर खर्च करते हैं उस समय भी, जैसे कोई लोभी है, कोई कंजूस आदमी है,
वो पैसा जुटाने में आनंद को प्राप्त करता है, लेकिन खर्च करने में उसको दुखी होता है। यानी पैसे कमाने से क्या सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, ये जो है इंद्रियां निर्णय करती हैं। मनुष्य की इंद्रियां इसमें निर्णय करती हैं कि पैसा जुटाने में और पैसा खर्च करने में, दोनों रूपों में कि मनुष्य को मिलता है सुख नहीं बल्कि दुख मिलता है। इसलिए भगवान के स्मरण में जो अपना समय जो खर्च करता है वो जो है बहुत ही सुख का विषय है। जो पैसा कमाने में अपना समय खर्च करता है उसके लिए पूरा दुख ही दुख है। इसलिए ये मन बजो हरि का नाम लो, हरि नारायण आपी, अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना है, हरि का नाम लो बस। जीवन, ये जीवन बहुत ही अनेकों जन्मों के बाद जो है मानव का जन्म प्राप्त हुआ है। इस जीवन की सार्थकता हरिनाम स्मरण से करने से ही है। जीवन की सार्थकता संपदाओं को जुटाने से नहीं है। आये दुखम व्यये दुखम विद्यार्थ कष्ट संशयः। अपनी रक्षा के लिए लोग पैसा का अर्जन करते हैं, किंतु संपदा आने से दुख बढ़ता है। जो जिसके घर में ज़्यादा धन है, ज़्यादा सोना है, वो हमेशा सोता नहीं है। उसका हमेशा ये भय रहता है कोई चोर आएगा, धन की चोरी करके, सोने की चोरी करके ले जाएगा। इसी भय में वो ठीक से सो भी नहीं पाता है। तो इसलिए संपदा, वास्तव में संपदा पूरी तरह जो है दुखदायक है, दुख देने वाला है। खर्च करने से भी दुख होता है। पैसा कमाने के बाद हमें खर्च करना पड़ता है। भाई आज बैठकर जो रात को वो हिसाब लगाता है, अरे आज मैंने कितने पैसा खर्च किया है, उसको दुख ही मिलेगा। पैसा कमाते हुए समय ही दुख है, पैसा व्यय करते समय, खर्च करते समय ही उसे दुख मिलता है। इसलिए संपदा ही दुख का कारण है। आदमी के लिए प्राप्त होने वाले सारे दुखों की जड़ जो है संपदा है। अगर संपदा नहीं जुटाएगा उसे कोई दुख नहीं होगा, वो आराम से सो जाएगा। मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई चोर डकैत आ जाए, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, ऐसा घोड़े बेचकर सो जाना बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं घोड़े बेचकर सो जाना। ऐसा आदमी जिसके घर में कुछ भी नहीं है वो आराम से सोता है। जिसके घर में ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा संपदा है, वो ठीक से सो भी नहीं पाता है। इसके बावजूद भी ये जानते हुए भी आदमी संपदाओं को जुटाने का प्रयास करता है। इसके बावजूद संपदाएं पाप पुण्यों को ही नष्ट करती हैं। इस प्रकार की संपदाएं हम हिसाब लगाएंगे कि पुण्य की जगह पाप की मात्रा को बढ़ाने वाली हैं। पाप की मात्राओं को बढ़ाने वाले इन संपदाओं को त्याग देना चाहिए। इन संपदाओं को भगवान को समर्पित करना है। ये आदमी को जान लेना चाहिए ये सारी संपदाएं किसकी दी गई है, उसके अर्जन से प्राप्त नहीं है, उसका अर्जन वो नहीं कर सकता है। ये भगवान की संपत्ति है, ये पूरी प्रकृति भगवान की दी गई है। उसके पास जो भी है वो भगवान के द्वारा जो है प्राप्त है। ये तत्व, ये ज्ञान जो है इंद्रियों को संचालित करने वाले मनुष्य को जान लेना चाहिए। वो इंद्रियां जब मनुष्य को ये स्पष्ट रास्ता बताती हैं कि ये सारी संपदाएं भगवान की दी गई हैं, तुम निमित्त हो, संपदाओं के संदर्भ में तुम निमित्त हो, इन संपदाओं पर भगवान का ही अधिकार है, तुम्हारा अधिकार नहीं है। ऐसे में मनुष्य जो है सद्मार्ग पर चलेगा, भगवान के रास्ते में आएगा, भगवान को समर्पित हो जाएगा, सांसारिक विषयों से दूर रहेगा, आशा उनसे मुक्त हो जाएगा। एक श्लोक में मुक्ति कैसे पाई जा सकती है, आशाओं को, कामनाओं को, संपदाओं को त्याग देने से, कमाने से नहीं बल्कि त्याग देने से है। यतो निर्विषया सास्या मनसो मुक्तिरिष्यते तस्मा निर्विष्यम नित्यम मनः कार्यम मुमुक्षणः, ये कहा गया है। आशाओं का गुलाम बने मानव, आशाओं का दास बनने वाला मानव विषय लोलुपता में पड़ता है, सारे विषयों के पीछे दौड़ता है, दौड़ते वो पानी में डूब जाता है, विषयों के पानी में डूब जाता है।
क्या आदमी को विषयों के पानी में डूबना है? ऐसा नहीं है। आदमी को विषयों से मुक्त होना है, उसको उसमें डूबे बिना अपने को जो है मोक्ष मार्ग में, मुक्ति के मार्ग में, जन्म मृत्यु के वलय से मुक्त होने के लिए सबसे पहले वासनाओं को त्याग देना चाहिए। आशाओं का गुलाम नहीं बनना है, विषय लोलुपता में नहीं पड़ना है, बल्कि विषय रहित में अमृत बिंदु होते हैं। हाँ, अमृत बिंदु कहाँ होते हैं? विषय रहित आशा में, कामुक रहित यानी फलापेक्षा रहित। कि भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना। ये जो है फल की जो है आशा किए बिना, ये कर्म करने से ये मुझे मिलेगा, इसकी कामना किए बिना, इस प्रकार की आशा, इस प्रकार की वासना रखे बिना जो आदमी कर्म करता है, वास्तव में उससे उसको सबसे बड़ा सुख मिलता है, सबसे बड़ा फल प्राप्त होता है। स्वर्ण रथ पर आरूढ़ अधिष्ठित अधिरोहित जो है स्वामी मलयप्पा स्वामी आज ये संदेश, दिव्य संदेश अपने भक्तों को जो अज्ञान में पड़कर संपदाओं के पीछे, वासनाओं के पीछे दौड़ते हैं, उनको जो है ये संदेश जो है वो दे रहे हैं। विषय रहित ही अमृत बिंदु है। विषय में पढ़ना दुख का कारण बनता है। विषयों से मुक्त करना, अमृत बिंदुओं को प्राप्त करना है। ये तत्वज्ञानी इसको समझो। ओम नमो वेंकटेशाय। कितना सुंदर पद जो है आपने सुना है, श्रीपति पुरनायका, कि मनुष्य को ये जान लेना चाहिए, अधिनायक वो स्वामी श्रीमन नारायण है, वो निमित्त है, उनकी लीला के सहचर हैं। जीवात्मा परमात्मा की लीला के सहचर हैं। कि आप मनुष्य की सारी आपदाओं का, सारे दुखों का ये मनुष्य, ये भक्त समझ लीजिए मूल कारण क्या है? मूल कारण ही कामना है, वासना है, संपदाओं को जुटाने का मन है। ये सब इंद्रियों के द्वारा परिचालित हैं। आदमी जो अपनी इंद्रियों को वश में रखता है और वश मोक्ष के लिए वो प्रयत्न करता है। पुरुष प्रयत्न के बिना मोक्ष भी प्राप्त नहीं होता है। मोक्ष को चाहने वाला संपदा के पीछे नहीं दौड़ता है। जिसको मोक्ष चाहिए वो लौकिक जो है संपदाओं के पीछे, लौकिक वासनाओं के पीछे, लौकिक कामनाओं के पीछे नहीं दौड़ता है, बल्कि अलौकिक मोक्ष चाहने वाला वास्तव में परमात्मा को समर्पित होता है। क्योंकि एक श्लोक में देखिए, अर्थार्थी यानी कष्टानि मूढ़ो यम कुरुते जनः शतां शनापि मोक्षार्थी तानि चन्मोक्षन्यात्। मोक्ष को चाहने वाला संपदा के पीछे नहीं दौड़ता है, क्योंकि मनुष्य का वो अज्ञान है कि संपदाओं से मोक्ष प्राप्त होता है। संपदाओं से कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। अर्थ को कमाने से मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। अर्थ को कमाने से इस धरती पर कुछ सुख प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन वो सुख क्षणिक है, क्षणभंगुर है। ये सुख शाश्वत नहीं है। शाश्वत सुख, शाश्वत आनंद भगवान के नाम स्मरण में है। भगवान को अपने को समर्पित करने में शाश्वत सुख जो है प्राप्त होता है। प्रयत्न से ही मनुष्य को शुभ मार्ग में ही अपने मन को रखना चाहिए। वशिष्ठ महर्षि ने अपने शिष्य राम को जो है बताया था एक संदर्भ में। रामायण में, वाल्मीकि रामायण में ऐसा एक श्लोक प्राप्त होता है, शुभाभ्याम मार्गाभ्याम वहन्ति वासना सरिता पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीय शुभे पथि। यानी विश्वास और साधना के मार्ग से। विश्वास कहाँ पर रखना है? विश्वास जो है भगवान पर, परमात्मा पर रखना है। विश्वास, महाविश्वास की शरणागति में महाविश्वास की तीसरी अवस्था है। जब परमात्मा पर हमें विश्वास होता है, क्योंकि परमात्मा ही हमें सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। अगर परमात्मा
पर विश्वास नहीं रखते हैं, हमें कोई सुख प्राप्त नहीं होगा, मोक्ष या मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसा विश्वास, महाविश्वास शरणागति में जिसे कहा जाता है, ऐसा विश्वास परमात्मा के होने से, परमात्मा के रहने से, परमात्मा की शक्ति से, परमात्मा की महिमा से हमारे मन में विश्वास पैदा होता है। समझिए कि उस समय एक सीढ़ी आप जो है आगे बढ़ गई है, यानी जीवात्मा एक सीढ़ी चढ़कर परमात्मा की ओर उन्मुख होती है विश्वास के साथ। विश्वास होने के बाद फिर साधना करनी है। कैसी साधना? कि कार्पण्य भाव और गोपर्तृत्व भाव, ये दोनों एक दूसरे से संबंध रखने वाले शरणागति में दो भाव है। एक तो निस्सहायता और एक प्रकार से अकेलापन। निस्सहायता और अकेलापन, ये दोनों जो है विश्वास के बाद मनुष्य के मन में पैदा होते हैं। मनुष्य ये अनुभव करता है, मैं जो है अकेला ये काम नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए मुझे गुरु चाहिए, इसके लिए मुझे परमात्मा को समर्पित होना चाहिए। गुरु के बताए मार्ग पर चलते हुए उस परमात्मा को प्राप्त करना है। एक सद्गुरु के आदेश से, एक सद्गुरु की आज्ञा से उस परमात्मा तक पहुंचना है। वो परमात्मा जो सबको शरण देता है, जो ऐसा पुरुष प्रयत्न करता है, इसी को पुरुष प्रयत्न कहता है। पुरुष प्रयत्न के बिना कोई जो है परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। यानी घर में बैठकर भगवान स्मरण किए बिना हम जो है वासनाओं में पड़कर रहेंगे, हमें कभी मोक्ष मिलने वाला नहीं है। कि इंद्रियों से परिचालित होकर काम वासनाओं में पड़कर हम जो है इस लोक में प्राप्त होने वाले सुखों को, हमें सुखों में डूबकर परमात्मा को भूल जाएंगे तो हमारा जन्म जो है व्यर्थ पड़ जाएगा। हमारा जन्म, उसकी कोई सार्थकता नहीं होगी, व्यर्थ ही, बहुत ही दुर्लभ जन्म मानव जन्म है। ऐसा जन्म जो है मानव को प्राप्त हुआ है। ऐसे जन्म प्राप्त करने वाला अगर आदमी नाम स्मरण से, भगवान के नाम स्मरण से विरक्त होता है, नाम स्मरण नहीं करता है, तो उसे कभी मुक्ति जो है मिलने वाली नहीं है, मोक्ष मिलने वाला नहीं है। इंद्रियाशक्ति षड्गुणों का शिकार होता है, काम क्रोध आदि का शिकार हो जाता है वासनाओं में पड़कर। काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापात्मा विद्धेन मिह वैरिणाम। इससे मुक्त होने के लिए एकमात्र मार्ग है भगवत भक्ति, यानी वासनाओं से मुक्त होने का एकमात्र मार्ग भगवान के प्रति भक्ति रखने का। ये भक्त जन भगवान पर भक्ति रखिए। ओम नमो वेंकटेशाय। परम पुरुष भवबंध विमोचन, परम पुरुष भवबंध विमोचन। वेदोत्थर श्री वेंकटनायक, वेदोत्थर श्री वेंकटनायक, नाद प्रियते नमो नमो। वेदोत्थर श्री वेंकटनायक नमो नमो। नारायण ते नमो नमो। नारद सन्नुत नमो 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 नमो। नारायण ते नमो 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 नमो। नारायण ते नमो नमो। कितना सुंदर पद जो है आपने सुना है अभी, कि वास्तव में मनुष्य के सारे दुखों की जड़ सांसारिक सुख है। आदि शंकराचार्य से लेकर
आधुनिक सारे आचार्यों तक जो है इसी बात को दोहराया है। भज गोविंदम मूढ़मते यह संसारे बहु दुखारे। ये जो है यह लोक में जो सुख है वास्तव में मनुष्य को कोई फायदा पहुंचाने वाले नहीं है, बल्कि कोई प्रयोजन करने वाले नहीं है, बल्कि उसके दुख को बढ़ाने वाले हैं। यह संसार में, इस संसार में जो वासनाएं हैं, काम क्रोध मोद मद मात्सर्य आदि से प्राप्त संपदाएं और सारी आशाएं, सारी कुवासनाएं, वासनाएं सब जो है आदमी को दुखी देते हैं। इस सत्य को पहचानना ही कि तत्व ज्ञान को प्राप्त करना है। देखिए अर्चक स्वामी की वैकुंठ निवासी श्रीमन नारायण के रूपी श्री मलयप्पा स्वामी की आरती उतार कर जो है भक्तों को उनके आशीर्वाद जो है पहुंचा रहे हैं। इतना सुंदर दृश्य आज संध्या के समय छठे दिन, ब्रह्मोत्सवों के छठे दिन संध्या के समय स्वर्ण रथ पर आरूढ़ होकर स्वामी अपने भक्तों को पुनः दर्शन जो है दे रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य है कि यहाँ पर सभी भक्त उपस्थित होकर स्वामी के रथ को, स्वर्ण रथ को 2 दिव्य अश्वों से सजाए हुए तिमंजिले इस रथ को विमान के साथ जो है स्वर्ण रथ को खींचते हुए तिरुमल के तिरुमाड़ वीदियों में, चारों माड़ा वीदियों में ये शोभा यात्रा आगे बढ़ रही है। ये भक्त जन जानिए, संसार में अगर दुख है, इस दुख का कारण भी सुख है। सुख प्राप्त करने की इंद्रियों की लोलुपता है। इंद्रियों की लोलुपता के कारण ही आदमी सुख को चाहता है। जितना भी सुख मिले उसे वो तृप्त नहीं होता है। सुख की प्राप्ति होती है तो उसकी प्यास बढ़ जाती है। प्यास बढ़ने से और सुख प्राप्त करने की कोशिश करता है। इस कोशिश में वो दुराचार, अपचार और पापकारी करता है, अपराध करता है। फिर इनसे कैसे मुक्त होना है? यानी सांसारिक सुखों को त्यागना ही, जैसे एक सन्यासी अपने जीवन को त्याग देता है, अपने सारे सांसारिक सुखों को त्याग देता है, वैसे ही प्रत्येक गृहस्थ को अपने सुखों को त्याग देना है। अपने सुखों को त्याग करके भगवान नाम स्मरण करना है, तभी जो है उसका जीवन धन्य होगा, तभी उसे मोक्ष प्राप्त होगा। ये भक्त जन स्वर्ण रथ उत्सव का यही मुख्य संदेश है कि गृहस्थ को जो है अपने सारी सांसारिक वासनाओं को त्याग देना चाहिए। ओम नमो वेंकटेशाय। सरसोऽयं मम श्रम संहारी, सरसोऽयं मम श्रम संहारी, हरिरसमविहारी सतु सरसोऽयं मम श्रम संहारी, हरिरसमविहारी। संशयातिशय संचारी, दयानिभृत तनुधारी, संशयातिशय संचारी, कया त्यजित विकारी, कया त्यजित विकारी, क्रिया विमुख कृपाणधारी, हरिर
सदा मिथ्या ज्ञानी सतुमदाली मताभिमानी सदा मिथ्या ज्ञानी सतुमदाली मताभिमानी तदाश्रित संधानी तदाश्रित संधानी सतु तदा तदा चिन्ताशयनी हरिरसमविहारी सतु सरसोऽयं मम श्रमसंहारी हरिरसमविहारी। परामृत संपादी स्थिरानंद स्वेदी परामृत संपादी स्थिरानंद स्वेदी वरालाप विवादी वरालाप विवादी श्री तिरुवेंकटगिरी दिव्य विनोदी हरिरसमविहारी सतु सरसोऽयं मम श्रमसंहारी हरिरसमविहारी सतु सरसोऽयं मम श्रमसंहारी हरिरसमविहारी। जय गोविन्द शरणं गोपाल शरणं 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 गोविन्द सततं श्रीशं सततं श्रीशं हितं परात्परमीडे सततं श्रीशं हितं परात्परं ईडे